नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सबसे सरल तरीके में। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण को थीटा के मान के लिए हल कीजिए जबकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच है। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए और इससे पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि इन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है हमारा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 का पक्षांतर करेंगे। 3 कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ गुणा में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में आएगा। तो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। अब नेक्स्ट लाइन में ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से हटेगा तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे √4/3। अब रफ में थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास है √4/3, इसे हम √4/√3 भी लिख सकते हैं। फिर √4 को हम रूट के अंदर 2 गुना 2 लिख सकते हैं और √3 तो सेम ही रहेगा। अब रूट के अंदर 2 गुना 2 मतलब जोड़ी बना है तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा और बचा हमारे पास √3 नीचे। तो यहाँ हम √4/3 के जगह पर अगले लाइन में 2/√3 लिखेंगे। अब हमें सारणी देखना है। तो सारणी में कोसेक 60 का मान है 2/√3। अब जाहिर सी बात है कि एग्जाम में आपको सारणी दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से सारणी बनानी होगी। तो ये पूरी सारणी एक बार आपने पढ़ लिया और याद हो गया ऐसा तो नहीं है। तो सारणी आप खुद से किस तरीके से बना पाएंगे, ये ट्रिक मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम अब 2/3 के जगह पर कोसेक 60 डिग्री लिखेंगे। कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री। अब दोनों ओर तुलना करने पर थीटा हमें मिलता है 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। अब प्रश्न ये है कि 2/√3 सारणी में सेक 30 का भी मान है, तो हमने यहाँ पर कोसेक 60 ही क्यों लिखा? रीजन ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक थीटा था, इसीलिए सारणी में हमने कोसेक के लाइन में देखा। अगला प्रश्न है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो नेक्स्ट लाइन में सबसे पहले हम 2 को पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 गुणा 1/2। यहाँ हमारे पास 2 था लेकिन यहाँ हमने 1/2 लिखा है। रीजन रफ में बताते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 2 गुना 5 रहता है और बराबर 1/4 या फिर 9 या फिर कुछ भी, तो मान लीजिए हमें इस 2 को पक्षांतर करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर 1/4। 2 लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में था, राइट हैंड साइड में आएगा तो भाग में होगा, भाग 2। अब यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 आप मान सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/4 गुणा होगा, ये 2 नीचे जाएगा और ये 1 ऊपर, तो भाग को गुणा में बदलने से
अंश हर में और हर जो है अंश में जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो 2 था गुणा में था, भाग में आया है तो 1/2 हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में आने से। अब हमें इस स्क्वायर को हटाना है, तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर √1/2 इंटू 1/2। अब रूट के अंदर 1/2 गुणा 1/2 है, मतलब 2 बार है, तो यहाँ से एक बार ये बाहर निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास cos थीटा है, राइट हैंड साइड में 1/2 है, तो सारणी में हम cos के लाइन में देखेंगे 1/2 किस कोण के लिए आता है। तो आप देख सकते हैं cos 60 का मान है 1/2, तो अगले लाइन में हम लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/2 के जगह पर लिखेंगे cos 60 डिग्री। फिर दोनों ओर की तुलना करने पर थीटा का मान हमें मिलता है 60 डिग्री। आंसर। अगला प्रश्न है 4 sin स्क्वायर थीटा -3 बराबर 0। तो इसमें हमें 3 को पक्षांतर करना है, फिर 4 को पक्षांतर करना है, तो अगले लाइन में हम लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, यहाँ माइनस में था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो इसे आप चाहे तो एक बार लिख सकते हैं 0 + 3, और आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। सेकेंड लाइन को आप स्किप करके डायरेक्ट थर्ड लाइन को लिख सकते हैं इस लाइन के बाद। अगले लाइन में हम 4 को पक्षांतर करेंगे, तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, क्योंकि 4 sin स्क्वायर थीटा के साथ गुणा में था, तो राइट हैंड साइड में आया है तो 3 के भाग में गया है, 3/4। अब स्क्वायर को हटाना है, तो हम लिखेंगे sin थीटा बराबर √3/4। अब इसको एक बार रफ में देख लेंगे, हमारे पास है √3/4, इसे हम लिख सकते हैं √3/4। अब √3 को तो √3 ही लिखना है, लेकिन √4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2। अब रूट के अंदर जोड़ी बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे √3/2। तो √3/4 के बदले में हम √3/2 लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे sin थीटा बराबर √3/2। अब टेबल देखना है हमें। देखिए टेबल में sin 60 का मान √3/2 है और cos 30 का मान भी √3/2 है, लेकिन हम यहाँ √3/2 के जगह पर sin 60 लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास sin थीटा है। तो अगले लाइन में हम लिखेंगे sin थीटा बराबर sin 60 डिग्री। फिर दोनों ओर तुलना करेंगे, दोनों ओर की तुलना करने पर थीटा हमें मिलता है 60 डिग्री। आंसर। अगला प्रश्न है 4 sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3। तो इसमें सबसे पहले पक्षांतर किसका करना है? 1 का। तो हमने लिखा 4 sec स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है,
तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो हम लिखेंगे +1। अगले लाइन में इसे एक बार रिपीट करेंगे, 4 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 1 4। अब इस 4 को पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/4। 4 एकम 4, ये कट गया तो हमें मिलता है सिर्फ 1। तो अगला हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। स्क्वायर को हटाना है तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर √1, और √1 का मतलब तो सिर्फ 1 ही होता है, तो इसलिए हम फिर लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1। अब हमें टेबल में देखना है कि सेक के लाइन में 1 किस कोण के लिए आता है। तो आप देख सकते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक थीटा बराबर 1 के जगह पर हम लिखेंगे सेक 0 डिग्री। दोनों ओर की तुलना करेंगे तो दोनों ओर की तुलना करने पर हमें मिलता है थीटा बराबर 0 डिग्री। अगला प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो इसमें स्क्वायर को हटाना है हमें सबसे पहले, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से हटने से राइट हैंड साइड में आएगा √3। अब कॉट के लाइन में √3 किसका मान है हम देखेंगे। कॉट 30 का मान है √3। आप देख सकते हैं कि tan 60 का मान भी √3 है, लेकिन हम फिर भी √3 के जगह पर कॉट 30 लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉट थीटा है। तो हम लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री, फिर दोनों ओर की तुलना करने पर थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर। जैसे वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि रूट के अंदर 2 गुना 2 है, तो इससे हमने एक बार 2 को बाहर लिख लिया है। तो इसका जो मेन रीज़न है वही रीज़न हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पार्ट को देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम बोलते हैं कर्णी चिन्ह। तो ये है कर्णी चिन्ह। इस चिन्ह के अंदर जो भी रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, तो ए को हम बोलेंगे कर्णीगत राशि। कर्णीगत राशि। और ज़रूरी है कि ए जो है एक पॉजिटिव परिमेय संख्या होनी चाहिए, और साथ में यहाँ जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी एक संख्या होती है। मान लीजिए ये है p, तो p को हम बोलते हैं कर्णी का घातांक। तो ये है कर्णी चिन्ह, अंदर वाला कर्णीगत राशि, और ये p है कर्णी का घातांक। अब इस p का मान अगर 3 है तो हम लिखेंगे यह 3, तो इसे हम लिख सकते हैं a का घात 1/3। अगर 5 है तो हम इसे लिख सकते हैं a का घात 1/5। अगर 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं a का घात 1/2। और जब भी यहाँ कर्णी का घातांक 2 रहता है तो हम इसे सिर्फ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब यह घातांक देने की आवश्यकता नहीं होती है अगर घातांक का मान 2 है तो अब हम इसे देख लेते हैं कि इसके बदले में हमने यहाँ पर 3 क्यों लिखा है। तो एक बार हम इसे लिखेंगे 3 गुना 3। तो इस 3 गुना 3 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये जो हमने 3 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर जो कर्णी चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर
का घात क्या होगा, 1/2। अब 3 का घात 2 और पूरे का घात 1/2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो घातांक है दोनों गुणा हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे 3 का घात 2 गुणा 1/2। घातांक का नियम पता होगा आपको, a का घात अगर m है, पूरे का घात अगर n है, तो होता है a का घात m गुना n। तो वही नियम यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो शेष बचता है 3 का घात 1, जिससे हमें मिलता है सिर्फ 3। तो हमें √3 गुना 3 के जगह पर क्या मिला, सिर्फ 3 मिला। तो इसीलिए हमने यहाँ पर √3 गुना 3 को 3 लिखा है। तो यही रीजन था कि रूट के अंदर 2 गुना 2 को हमने 2 लिखा है। अगर हमारे पास रूट के अंदर 5 गुना 5 होता तो हम इसको 5 लिखते। अगर रूट के अंदर 7 गुना 7 होता तो हम इसे 7 लिखते। आई होप आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा। अगर आपने पूरा ध्यान से वीडियो देखा हुआ है तो ज़रूर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको सही में वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर शेयर नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप खुद भी उन्हें समझा सकते हैं। बाकी इस तरीके की डिटेल कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। यू आर अमेजिंग। पढ़ते रहे बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।